हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्ट। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी ग्रुप डी एनटीपीसी अदर एग्जाम में नदी, बांध और राज्य, यानी कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का टॉपिक 23 है। इससे पहले और भी टॉपिक नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके देख लें। पहले हम नदी, बांध और राज्य को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। फिर वीडियो के लास्ट में हम 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि लूसेंट बुक से होगा। ठीक है, वीडियो को सिर्फ आपको एंजॉयमेंट करके देखना है और सुनना है। ठीक है, और माइंड में इमेज बनाना है। ठीक है, जब आप वीडियो के लास्ट में 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो को सुनना है। जब आप टेस्ट लगा लोगे तो आपको सारा याद हो चुका होगा। ठीक है, नदियों को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में होगा, जो कि अभी हाल ही में डिस्क्राइब कर रहे हैं, कौन सी नदी किस बांध पर और किस राज्य में स्थित है, जो भी हाल ही में डिस्क्राइब करेंगे। दूसरी वीडियो में आएगा कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, कौन सी नदी को किस नाम से जाना जाता है, कौन सी नदी का निर्माण कहाँ से हुआ है। इनको हम दूसरे वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तीसरी वीडियो में हम करेंगे भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर और सहायक नदियाँ, तीसरी वीडियो में। ठीक है, और हर वीडियो के लास्ट में आपको लूसेंट टेस्ट मिलेगा, लूसेंट बुक से टेस्ट मिलेगा। ठीक है, चौथी वीडियो में होगा विश्व की नदियाँ। ठीक है, ये चौथी वीडियो में होगा। क्लियर है, एक ही वीडियो में सारा हम डिस्कस कर देते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप बोरिंग बोरिंग फील करते। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। बांध, नदी और राज्य। ठीक है, एक तरफ है बांध, नदी और राज्य। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध पड़ता है कृष्णा नदी पर और किस राज्य पड़ता है, आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, कैसे याद करना है ट्रिक देखिए। अब नागार्जुन सागर बांध में एक वर्ड है अर्जुन। अर्जुन की साउंड आ रही है नागार्जुन सागर बांध में, आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने महाभारत देखी होगी। महाभारत में आपने देखा होगा अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण जी थे। कृष्ण जी थे, तो कृष्ण से हो गया हमारा, कृष्ण नदी पे बना है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, किस राज्य पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी भी ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, तो जब अर्जुन के सारथी कृष्ण जी होते थे, ठीक है, तो अर्जुन क्या करते थे, बाणों की वर्षा करते थे और बाणों से सभी लोगों की आंखों को अंधा कर देते, आंखों को अंधा बना देते थे। कौन, अर्जुन। ठीक है, तो अंधा बनाने से हो गया हमारा आंध्र प्रदेश। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है अलमाटी बांध। अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पे। ठीक है, किस राज्य में है, ये पड़ता है कर्नाटक में। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। अलमाटी बांध में एक वर्ड है, क्या है, माटी। ठीक है, तो आपने महाभारत में ये भी देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान छोटे थे। ठीक है, तो वो क्या खाते थे, माटी खाते थे। अलमाटी में एक वर्ड है ना, माटी। क्या खाते थे कृष्ण भगवान, माटी खाते थे। ठीक है, तो अलमा माटी से हो गया अलमाटी बांध, और कृष्ण जी खाते थे, कृष्ण से हो गया हमारा कृष्णा नदी। ठीक है, और माटी खाकर क्या करते थे, नाटक करते थे। ठीक है, क्या करते थे, नाटक करते थे। नाटक से हो गया हमारा कर्नाटक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है टेहरी बांध। टेहरी बांध पड़ता है भागीरथी नदी पर पड़ता है टेहरी बांध, और ये किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में। अब कैसे याद करना देखिए। टेहरी बांध में एक वर्ड है टी, दिख रहा होगा आपको टी, तो यहाँ पे मैंने टी बना दी। क्या बना दी, टी। ठीक है, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टेहरी बांध। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने बना दी टी। क्या बना दी, टी। ठीक है, एक लड़की को खड़ा कर दिया इस पे हमने, एक लड़की को खड़ा कर दिया टेहरी बांध पर। ठीक है, अब ये भाग कर जा रही है, कौन, लड़की, टेहरी बांध पर। टेहरी बांध पर भाग कर जा रही है। ठीक है, तो भाग कर जा रही है मतलब भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, वो कहाँ जाती है, टेहरी बांध में उतर जाती है। उतर से हो गया हमारा उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ उतरती है, टेहरी बांध में। ठीक है, और यहाँ पे जब मैंने टेहरी बांध पर टी बनाया मैंने, तो देखिए यहाँ पे टी मैंने कितना ऊंचा बना दिया, टी कितना ऊंचा बना दिया। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया, टेहरी बांध। सिर्फ आपको टेहरी बांध से टी पकड़ना है। ठीक है, टी बना दीजिए आप लोग, बहुत ऊंचा बना दीजिए टी। ठीक है, तो ऊंचा से हो गया हमारा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टेहरी बांध। ठीक है, एक लड़की है टेहरी बांध पर भाग कर जा रही है, तो भाग कर जा रही है मतलब भागीरथी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, वो कहाँ जाती है, वो टेहरी बांध में उतर जाती है, टेहरी बांध में उतर जाती है। उतर से हो गया हमारा उत्तराखंड। क्लियर है, चलिए याद हो गया होगा। नेक्स्ट है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध पड़ता है पेरियर नदी पर और केरल स्टेट में पड़ता है। ठीक है, अब कैसे याद करना देखिए। जब भी हम लोग डुबकी लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो पे से हो गया हमारा पेरियर नदी। ठीक है, और कहाँ करना पड़ता है हमें, डुबकी लगाने हुए। डुबकी से हो गया इडुक्की बांध। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है, केरल में। ठीक है, अब वो लड़का क्या कहते हैं, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने करेले का जूस पी लिया। मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने करेले का जूस पी लिया। तो करेले से हो गया केरल। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है भांगड़ नागल बांध। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, सतलुज नदी में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भांगड़ नागल बांध और सतलुज नदी, ठीक है, ये दोनों पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। अब कैसे याद करना देखिए।
भागर नागल में एक वर्ड है, क्या है, गल। ठीक है, गल। अब कोई बांध है वो गल गया, क्या हो गया, गल गया। जब गल जाता है कोई बांध तो कैसा हो जाता है, लूज हो जाता है, लूज हो जाता है। लूज से हो गया सतलुज, और गल से वो गल गया था तो भांगड़ा नागल बांध। ठीक है, अब कोई लूज हो जाता है, ठीक है, बांध, ठीक है, तो हम उस पर चल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो चल से हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है, हो गया याद। नेक्स्ट है मेट्रू बांध। मेट्रू बांध पड़ता है कावेरी नदी पर और तमिलनाडु स्टेट में। अब कैसे याद करना है, देखिए मेट्रो वन में एक वर्ड है, क्या है, टूर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, टूर पे कभी कभी जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है। कैसे याद करना है, देखिए कभी कभी हम लोग कहाँ जाते हैं, टूर पे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड बोला कि मैं बाद में आऊँगा। ठीक है, मेरे पास अभी काम है बहुत सा, मैं काम को खत्म करके आऊँगा। ठीक है, यही हमारी ट्रिक है। ठीक है, तो मैंने उसे बोला मुझसे मिल लेना, टूर पर आके मिल लेना। मिलना सा हो गया हमारा तमिलनाडु, मिलना वर्ड है ना तमिलनाडु में, मिलना दिख रहा है होगा आपको, तमिलनाडु। ठीक है, तब जब वो आया मेरे पास। ठीक है, तो मैंने उसको अपनी लोकेशन भेज दी। ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या कर रही थी, बेरी कर रही थी। उसकी लोकेशन क्या कर रही थी, बेरी कर रही थी। ठीक है, तो बेरी से हो गया कावेरी नदी पर। क्लियर है, हो गया होगा याद। चलिए नेक्स्ट है अमरावती बांध। ठीक है, अमरावती बांध पड़ता है अमरावती नदी पर, ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कोयना बांध। कोयना बांध पड़ता है किस पे, कोयना नदी पर। ये भी कोयना बांध कोयना नदी पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। अब इसमें वर्ड है कोयना। ठीक है, अब एक लड़का कह रहा है भाई कोई नहीं यार, हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, बोले ऐसे हो जाएगा, बोलता है ऐसे हो जाएगा, वो महान राष्ट्र है, ऐसे थोड़ी होता है। महाराष्ट्र ऐसे नहीं बनते, महाराष्ट्र महान राष्ट्र ऐसे नहीं बनते। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक है। कोयना बांध मतलब कोई नहीं यार हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। तो कोयना मतलब कोयना से हो गया कोयना बांध, और कोयना नदी पे बना हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, भाई ऐसे थोड़ी होता है, वो महान राष्ट्र है, महाराष्ट्र बनने के लिए महान की जरूरत होती है, तो महान से हो गया हमारा महाराष्ट्र। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है मैथान बांध। मैथान बांध पड़ता है बड़ाकर नदी पर और झारखंड स्टेट में। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। मैथान बांध में एक वर्ड है, क्या है, मैथान। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक मैराथन दौड़ होती है, क्या होती है, मैराथन दौड़ होती है। ठीक है, उसी से आपको रिलेट करके याद करना है। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो मैराथन दौड़ होती है कितनी की होती है, 10 किलोमीटर की होती है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मतलब बढ़ाकर नदी पर बढ़ा दिया, कितनी कर दी, 12 किलोमीटर कर दिया। कितनी कर दी, मैराथन दौड़ को 12 किलोमीटर कर दिया। तो मैथान से हो गया, मैथान से हो गया मैथान बांध, और सरकार ने उसको बढ़ा दिया, कितना कर दिया, 10 से 12 कर दिया। ठीक है, तो बढ़ाकर से मतलब बढ़ाकर नदी पर है। ठीक है, और जब लड़के दौड़ लगाते हैं मैराथन, ठीक है, तो सभी के बॉडी से झरना यानी पसीने का झरना गिरता है। पसीने का क्या गिरता है, झरना गिरता है। तो झरना से हो गया हमारा झारखंड। क्लियर है, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, जब आप टेस्ट लगाओगे तब आपका इमेज में ऑटोमेटिक यही जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऑटोमेटिक चलेगी, और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है थीन बांध। थीन बांध पड़ता है रावी नदी पर और पंजाब में स्टेट में पड़ता है। अब कैसे याद करना है, देखिए थीन बांध को कहते हैं हम लोग रंजीत सागर बांध के नाम से भी थीन बांध को जाना जाता है। ठीक है, अब कैसे याद करना, देखिए इसमें वर्ड है रंजीत में। ठीक है, एक रंजीत नाम का लड़का है। ठीक है, उसका इंटरव्यू है, क्या है, इंटरव्यू। बस यही हमारी ट्रिक है, आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब रंजीत का इंटरव्यू है, उसके घर वाले कहते हैं रवा का हलवा खा ले, रवा का हलवा खा ले। रवा का हलवा खा ले मतलब रवि नदी पे, रावी नदी पे। रवा का हलवा खा ले मतलब रावी नदी पे। ठीक है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, रवा का हलवा खा ले। ठीक है, तो रवा से हो गया वह रावी नदी, और जॉब लग जाएगी मतलब पंजाब, जिसमें दिख रहा है ना पंजाब जॉब वर्ड आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, याद हो गया। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है और उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। हीराकुंड बांध में एक वर्ड है हीरा। ठीक है, तो आपने देखा होगा, और जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जो भांगड़ा नागल बांध है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा है, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन होती है तो कन्फ्यूजन आप मिटा लीजिए। ठीक है, या यूट्यूब पे या उसमें गूगल पे सर्च कर लीजिए एक बार। ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, अब भारत का जो सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें नदी की नहीं महानदी की जरूरत पड़ेगी। नदी की नहीं महानदी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो महानदी से हो गया हमारा महानदी की जरूरत पड़ेगी, तो महानदी पे बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध है, और जो सबसे बड़ा बांध होता है उसके लिए नदी की जरूरत नहीं पड़ती, महानदी की जरूरत पड़ेगी। तो महानदी से हो गया हमारा महानदी पर। ठीक है, अब उड़ीसा स्टेट में कैसे याद करना, देखिए अब कोई महानदी है, ठीक है, तो वो सबसे ऊंचाई पे होगी। क्या होगी, सब जो महानदी है और सबसे बड़ा बांध है वो सबसे ऊंचाई पे होगी। ऊंचाई से हो गया हमारा उड़ीसा।
उचाई उड़ीसा, सिम्बोईसारी। चलिए हो गया होगा। जब आपके सामने क्वेश्चन आंसर आएंगे तब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बांध पड़ता है तुंगभद्रा नदी पर और कर्नाटक स्टेट में। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। तुंगभद्रा में एक वर्ड है भद्रा, ठीक है। अब पति पत्नी है, पति की पत्नी कहती है अपने पति से कहती है, ठीक है, यही हमारी ट्रिक है, बस आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, पत्नी कहती है अपने पति से तुम मेरे साथ में भद्र व्यवहार करते हो, भद्र व्यवहार करते हो। ठीक है, अब पति कहता है तुम कम नाटक करती हो क्या है, तुम कम नाटक करती हो। ठीक है, तो नाटक से हो गया कर्नाटक और भद्र से हो गया हमारा भद्र, मतलब तुंगभद्रम बांध। ठीक है, और तुंगभद्रम बांध किसने बनाया है, तुंगभद्रा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, हो गया हुआ याद। बस ऐसे ही आपको याद करना है। ठीक है, फर्स्ट है सरदा सरोवर बांध। सरदा सरोवर बांध पड़ता है नर्मदा नदी पर और गुजरात स्टेट में। देखो इस एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और कई लोगों को याद भी होगा। ठीक है, तो उसको आप आसानी से याद कर पाएंगे या किसी को याद भी हो, सभी लोगों को लगभग याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रामगंगा बांध। रामगंगा बांध बना है रामगंगा नदी पर। ठीक है, ये पड़ता है उत्तराखंड स्टेट में। अब कैसे याद करना देखिए, रामगंगा बांध तो बना है रामगंगा नदी पे, ये तो आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, जब भी आपके सामने आएगा रामगंगा बांध किस नदी बना हुआ, तो रामगंगा नदी बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब स्टेट की बात करूं, देखिए आपने देखा होगा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, ठीक है, ये कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ती है। तो इसमें भी गंगा वर्ड आ रहा है, गंगोत्री यमुनोत्री कहाँ पड़ते हैं, उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है, इसमें भी गंगा वर्ड आ रहा है, तो आपको ऐसे याद करने रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पोग बांध। पोग बांध पड़ता है ब्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में स्टेट में पड़ता है पोग बांध और ब्यास नदी। ठीक है, अब कैसे याद करना देखिए। अब यहाँ पे है पोग, पोग में से आप मात्रा को हटा दीजिए, हो जाएगा पाग। क्या हो जाएगा, पाग। पाग से लेट कीजिए आप लोग क्या, पागल। क्या कीजिए लेट, पागल। आप कोई व्यक्ति कहता है भाई तुम पागल हो क्या, इतना व्यय कर रहे हो, व्यय मतलब खर्चा। इसमें ना ब्यास नदी में क्या है, व्यय दिख रहा है आपको, व्यय लिखा हुआ दिख रहा है, इतना व्यय कर रहे हो यानी इतना खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तब भी तुम हिमाचल प्रदेश पर नहीं जा सकते, तब भी तुम हिमाचल प्रदेश में नहीं जा सकते। ठीक है, तो पागल से हो गया हमारा, पाग से हो गया हमारा पोग बांध, और व्यय कर रहा था, इतना खर्चा कर रहा था वो, व्यय से हो गया ब्यास नदी। और कहाँ नहीं जा पाएगा वो, हिमाचल प्रदेश नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये पोग बांध और ब्यास नदी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है सलाल बांध। सलाल बांध पड़ता है चेनाब नदी पर और कश्मीर स्टेट में। अब कैसे याद करना देखिए, सलाल बांध में एक वर्ड है, देखिए इसमें ट्रिक बताते हैं बेहतरीन से, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, एक लड़का है अपने दोस्त से कहता है भाई साला, क्या कहता है, साला मैं चुनाव जीत जाता तो मैं अमीर हो जाता। क्या कहता है, साला मैं चुनाव जीत जाता, साला मैं चुनाव जीत जाता तो मैं अमीर हो जाता। ठीक है, साला से हो गया सलाल बांध और चुनाव जीत जाता मतलब चेनाब नदी पर, और अमीर हो जाता यानी कश्मीर। ओके याद, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध पड़ता है चंबल नदी पर और मध्य प्रदेश स्टेट में। अब कैसे याद करना देखिए, आपने इसमें वर्ड है गांधी, तो आपने देखा होगा गांधी जी को कभी चप्पल नहीं पहनते थे। क्या नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे। तो चप्पल से हो गया हमारा चंबल नदी, चप्पल नहीं पहनते थे मतलब चंबल नदी। ठीक है, जब भी आएगा गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आप ऐसे लेट कीजिए कि गांधी जी कभी चप्पल नहीं पहनते थे, चप्पल से हो गया चंबल नदी। ठीक है, और कब नहीं पहनते थे वो, जब वो मध्य में खड़े होते थे, मध्य में खड़े होते थे तब नहीं पहनते थे। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा गांधी जी हमेशा खड़ाऊ पहनते थे। क्या पहनते थे, खड़ाऊ, चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है, चप्पल से हो गया हमारा चंबल नदी। और कहाँ पहनते, कब पहनते थे, ठीक है, जब वो मध्य में खड़े होते थे, हमेशा मध्य में खड़े होते थे। मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी सागर बांध पड़ता है नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में। इससे पहले मैंने बताया गांधी सागर बांध, इसमें भी देखो इंदिरा और गांधी इसमें भी है, तो गांधी से गांधी रेट करिए आप, मध्य प्रदेश में वो भी पड़ता है गांधी सागर बांध। और गांधी, इंदिरा गांधी में एक वर्ड है गांधी, तो ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब जब बात रही है यहाँ पे नर्मदा नदी को, इसको भी आप ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे अब नर्मदा नदी में एक वर्ड है, क्या है, इंदिरा। इंदिरा, तो आप इंदिरा किसका नाम होता है, लड़कियों का होता है। किसका होता है इंदिरा नाम, लड़कियों का। ठीक है, जितनी भी लड़कियां होती हैं सब कैसी होती हैं, नर्म होती हैं। कितनी होती हैं, नर्म, नर्म होती हैं सब लड़कियां। तो नर्म से हो गया नर्मदा नदी। ठीक है, और गांधी सागर, इंदिरा गांधी सागर तुमने गांधी से पढ़ा था, ये कहाँ पड़ता है गांधी, मध्य में खड़े होते थे। ठीक है, तो मध्य से हो गया हमारा मध्य प्रदेश। क्लियर है, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये पड़ते हैं चंबल नदी पर। ठीक है, और किस स्टेट में पड़ते हैं, राजस्थान में। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए, राणा प्रताप सागर बांध में एक वर्ड है, क्या है, राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध। ये ऐसे नाम है जैसे जैसे कि इनके पास राजपाट रहा हो, नहीं लग रहा आपको, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध, ऐसे नाम लग रहा है जैसे ये पहले जमाने में राजा महाराजा रहे होंगे। ठीक है, तो जो राजा महाराजा होते थे उनके पास कितना बल होता था, कितना बल होता था, बल से हो गया हमारा चंबल, बल लिखा है ना चंबल नदी पे। ठीक है,
और ये ना प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये राजपाट होते थे इनका, ठीक है। तो राजपाट से हो गया हमारा राज किस में दिख रहा है, राजस्थान में, ठीक है, हो गया याद। चलिए नेक्स्ट है माता टीला बांध, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये कहाँ पड़ते हैं, बेतवा पड़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछ गए। बेतवा नदी पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ते हैं, ठीक है। अब कैसे याद करना, ट्रिक देखिए। माता टीला बांध में एक वर्ड है, क्या है, माता। तो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा माता मंदिर, यानी मंदिर बहुत देखे होंगे आपने उत्तर प्रदेश में, जगह जगह गलियों गलियों मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे से, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। और जो माता होती हैं, ठीक है, जो जो कोई भी देखता है कि माता का मंदिर इधर है उधर है, हर गली में माता का मंदिर है, तो वो क्या होता था, लड़का बेताब होता था। लोग देखता था यहाँ भी मंदिर है वहाँ भी मंदिर है, हर जगह में गली में मंदिर है, तो बेताब होता था। बेताब बेताब से हो गया हमारा बेतवा नदी, ठीक है। और कहाँ होता था मंदिर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये याद हो गया। अब है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो आपने देखा होगा रानी लक्ष्मीबाई नाटक देखा होगा आपने, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित हैं, कौन, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से हो गया आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। अब है बेतब, बेतवा नदी पर बना है। अब कैसे याद करना, देखिए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा बेताब रहती थी, क्यों रहती थी, कि उनका राजपाट ना चला जाए, उनका राजपाट ना चला जाए, ठीक है। तो बेताब रहती थी तो बेतवा नदी पर, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, सभी को पता होगा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ग्वालियर में, सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश में इनका सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। जब भी आएगा रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और किस नदी बना हुआ है, तो रानी लक्ष्मीबाई हमेशा बेताब होती थी, क्यों होती थी, क्योंकि राजपाट ना चला जाए, बेताब से हो गया हमारा बेतवा नदी पर, क्लियर है। चलिए अब लगाते हैं टेस्ट और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, ये पूछा गया एसएससी 2007 में, एमपीपीएससी 2017 में, एनडीएम क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने कैसे याद कराया था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, टी बना के मैंने याद कराया था आपको, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको टी वर्ड दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है टेहरी बांध, राइट आंसर होगा डी, क्लियर है। और किस नदी पर बना हुआ है, तो भागीरथी नदी बना हुआ है। कैसे याद कराया था मैंने, कि लड़की थी भाग कर जा रही थी, यानी भागीरथी नदी बना हुआ है, ठीक है। किस स्टेट में पड़ता है, तो मैंने कैसे बताया था कि टेहरी बांध में उतरी थी, उतरी से हो गया था उत्तराखंड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, ये पूछा गया है यूपी पी से 2014 में, एसएससी जीडी 2012 में, 18 में, और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने बताया था भारत का सबसे लंबा और सबसे बड़ा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध, राइट आंसर उसका होगा ए, ठीक है। किस नदी पे बना हुआ है, तो महानदी बना हुआ है। कैसे याद कराया था मैंने, कि जो जो बड़ा बांध होगा और जो लंबा बांध होगा, ठीक है, उसके लिए हमें नदी की नहीं महानदी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड बांध, और किस स्टेट में पड़ता है, तो मैंने ऊंचाई से बताया था आपको, ऊंचाई से, तो उड़ीसा हो गया था, राइट आंसर उसका हुआ ए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया एमपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने बताया था टेहरी बांध कहाँ पड़ता है, एक लड़की थी टेहरी बांध पे भागी थी, तो भागी से हो गया था भागीरथी नदी, राइट आंसर होगा इसका बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, ये पूछे गए एमपीपीएससी 2014 में और आरआरबी एनटीपीसी 16 में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने कैसे याद कराया था, हीराकुंड बांध, ठीक है। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में पड़ता है, उड़ीसा में, राइट आंसर होगा इसका ये। किस नदी बना हुआ है, तो महानदी पे बना हुआ है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। ये पूछा गया है यूपी पीसीएस 2009 में, और यूपी पुलिस में, और एमटीएस डीआरडीओ 2018 में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने कैसे याद कराया था, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये बेताब रहती थी हमेशा, तो किस ऑप्शन में है, बेतवा नदी, राइट आंसर होगा बी, ठीक है। और किस स्टेट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश की वाराणसी में जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछा गया एसएससी 2002 में और 2005 में और 2011 में क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने कैसे याद कराया था कि मैं टूर पे गया था, मैं और मेरा फ्रेंड, ठीक है, वो बोल रहा था कि मैं देर से आऊँगा, थोड़ा मेरा काम है, ठीक है। तो उसकी लोकेशन वेरी कर रही थी, और वेरी कर रही थी, ठीक है। तो हमारे साथ मैंने बोला था उससे मिलने आना, तो किस ऑप्शन में मिलना छुपा हुआ है, राइट आंसर होगा तमिलनाडु, राइट आंसर होगा सी। और अब नदी की बात करूँ तो कावेरी नदी, बेरी कर रही थी उसकी लोकेशन, तो मैट्टूर बांध किस नदी बना हुआ है, कावेरी नदी पर, क्लियर है। चलिए ऐसे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। यदि आप रट्टा भी मारते हो तो एग्जाम तक भूल जाओगे, क्लियर है। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है। कोयना मैंने मैंने बताया था, कोयना बांध किस नदी बना हुआ है, कोयना नदी पर, किस स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में। कैसे बताया था, कोयना कोयना बताया था मैंने, तो बताई थी कोयना कोयना, बोले ऐसा नहीं बनता कोयना, ठीक है, जो महाराष्ट्र होता है, राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, आंसर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है, ये पूछा गया एसएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने कैसे याद कराया था, इसमें अलमाटी में एक वर्ड है माटी, माटी कौन खाता था, कृष्ण जी खाते थे, ठीक है। तो कृष्ण नदी पर बना हुआ है, राइट आंसर होगा कृष्ण नदी, राइट आंसर डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये पूछा गया है बीपीपीएससी 2014 में और एसएससी जीडी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे बात कराया था, हीराकुंड नदी पर बांध किस पे बना हुआ है? महानदी पर। राइट आंसर होगा डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मैंने कैसे कराया था, रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है थीन बांध को। ठीक है, तो मैंने कैसे कराया था, रंजीत लड़का था एक, ठीक है, रंजीत नाम का था, ठीक है। तो उसने इंटरव्यू के लिए जा रहा था वो, उसके पिताजी ने कहा, मम्मी ने कहा कि रवा का हलवा खा ले, तो रवा से हो गया रावी नदी पे। राइट आंसर होगा ए। ठीक है, और उसने कैसे बताया था कि किस स्टेट में पड़ता है? उसने कहा हमारी जॉब लग जाएगी, तो पंजाब में पड़ता है थीन बांध और या रंजीत सागर बांध। ठीक है, और रावी नदी भी पंजाब में पड़ती है। क्लियर है? ये पूछेगा आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध और प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? ठीक है, ये पूछेगा एसएससी 2018 में 8 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहता है, गांधी, गांधी कभी चप्पल नहीं पहनते थे, गांधी जी कभी चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है, तो गांधी जी चप्पल से होगा चंबल नदी। राइट आंसर होगा सर सी। क्लियर है? और यहाँ पे है जवाहर सागर बांध, तो मैंने कैसे याद कराया था, जवाहर इनके पास बल होता है बहुत, ये प्रतापी राजा हैं। प्रताप सागर बांध ये भी प्रतापी राजा हैं, इनके पास बल था, ऐसे मैंने याद कराया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथान बाल पहाड़ी एवं तेलपा बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये पूछेगा आईएएस द्वारा 5वें क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने कैसे याद कराया था, ठीक है, ये था मैथान। तो मैंने कैसे याद कराया था कि जो मैथान दौड़ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 10 किलोमीटर की, और सरकार ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, बढ़ाकर 12 किलोमीटर कर दिया है। तो बढ़ाकर से हो गया था बढ़ाकर नदी पर। राइट आंसर होगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। ये पूछेगा एसएससी द्वारा 11 क्वेश्चन पूछ गया है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? महानदी पड़ता है। पोग, पोग कहाँ पे पड़ता है? ब्यास में पड़ता है। मैंने बताया था पागल बे मतलब खर्चा कर रहा है। ठीक है, टेहरी बांध कहाँ पड़ता है? ये भागीरथी नदी पड़ता है। थीन बांध कहाँ पड़ता है? इसे रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पड़ता है? रावी में नदी पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित है, ये पूछा है यूपी पीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये कावेरी कहाँ पड़ता है? कावेरी बांध मेट्रो बांध पड़ता है। कृष्णा कौन सा पड़ता है? कृष्णा पड़ता है, ये अलमाटी बांध पड़ता है। नर्मदा पे कौन सा पड़ता है? नर में। ठीक है, तो ये पड़ता है किस पे? सरदार सरोवर बांध पे। चंबल, चंबल से हो गया गांधी सागर, ठीक है, बांध, क्योंकि गांधी जी चप्पल नहीं पहनते थे, चंबल हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मैंने कैसे याद कराया था, ये तो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, और जब अर्जुन बाण चलाते थे, ठीक है, तो सभी लोगों को अंधे कर देते थे, अंधे बना करते थे। ठीक है, सो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बी। ये पूछेगा एसएससी सीएचएल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, तो मैंने कैसे याद किया था, इसमें वर्ड है माटी। तो माटी कौन खाते थे? कृष्ण जी खाते थे। ठीक है, और किस माटी खा के क्या करते थे? कर्नाटक करते थे, नाटक। राइट आंसर हो गया कृष्णा नदी पर और कर्नाटक। किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन में। राइट आंसर होगा ए। ये पूछेगा आरआरबी ग्रुप डी द्वारा हम क्वेश्चन पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये पूछेगा सीडीएस यूपी पीसीएस 2014 में और एसएससी द्वारा 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने कैसे याद करा था कि साला में चुनाव जीत जाता, ठीक है, तो अमीर हो जाता। ठीक है, अमीर किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कश्मीर। राइट आंसर होगा सी। और किस नदी बना हुआ है? चेनाब। तो उसने कहा था साला साला मैं चुनाव जीत जाता, चेनाब नदी बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन प्लस सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तब उसे लाइक करें, तो डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा ले आने में लेट हो गया क्योंकि हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि फिर मैं रीजनिंग और मैथ की टॉपिक भी ले आ सकूँ। ठीक है।